नमस्कार। 150 गांव खबर का वक्त है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं खबरों का ये सिलसिला। प्रदेश के विशेष योगीजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बेड़ेश्वर में चल रहे स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया। डूंगरपुर जिले के बेड़ेश्वर में स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बेड़ेश्वर धाम पहुंचे। आज पूर्व शिक्षा विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मेंटर शिक्षकों का ECCE प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में बच्चों की देखभाल और मानसिक विकास को लेकर गुण सिखाए जा रहे हैं। डूंगरपुर जिले की दौड़ा पंचायत समिति की अलग अलग टीमों ने पंचायतों में स्वीकृत शौचालयों का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान अपूर्ण शौचालयों को जल्द पूरा करने का, अप्रारंभ शौचालयों का काम शुरू करने के लिए पाबंद किया। डूंगरपुर जिले के कारावाड़ा में सलुम्बर विधायक अमृतलाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक। अटरू पहुंचे सांसद दुष्यंत सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं को जाना, मौके पर समाधान के आदेश दिए। शाहबाद ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच जयप्रकाश नामदेव को ACB के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। आरोपी कई दिनों से फरार चल रहा था। कचिया थाना में साइबर सुरक्षा सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान इंटरनेट के माध्यम से कार्यों को लेकर जानकारी दी गई। मांगरोल में सांसद दुष्यंत सिंह ने जनसुनवाई की और मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया। अधिकारियों को भी जमकर फटकार लगाई। वार्ड 1 में गाय चोरी मामले में पुलिस द्वारा की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होने से 1 साल से न्याय नहीं मिलने से परेशान और नाराज 70 वर्षीय बुजुर्ग टावर पर चढ़ गया। गांधी चौक में उपचुनाव की जनसभा में मुख्यमंत्री गहलोत बोले, प्रदेश में 7वां चुनाव जीतेंगे। भाजपा कई जगह उपचुनाव के दौरान तीसरे नंबर पर गई है। यहाँ की जनता से मेरा बहुत लगाव, इसलिए दोबारा आया। चूरू में उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में बच्चों को भारतीय शास्त्रीय संगीत की तरफ जोड़ने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय कलाकार धनंजय हेगड़े द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां भी दी गई। दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार लेकर आए ओम प्रकाश जहांगीर का रेलवे स्टेशन पर माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। कुंभलगढ़ दुर्ग परिसर में पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय कुंभलगढ़ फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। राजसमंद के नैनपुरिया में तुलसी विवाह और एकादशी व्रत उद्यापन 3 दिवसीय महोत्सव नैनपुरिया में शुरू हुआ। 3 दिवसीय तुलसी विवाह कथा एकादशी व्रत उद्यापन महोत्सव के दौरान कई कार्यक्रम। राजसमंद जिले के आमेट नगर के नाइयों के पावटिया क्षेत्र में धारदार हथियार से वृद्ध महिला की हत्या करने के मामले में मौके पर उदयपुर से पहुंची FSL की टीम ने सैंपल ली। चूरू के श्री राम मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। कथा सुनने महिलाओं की बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची। इंदौर सिटी में नियमित करने की मांग को लेकर सोरौठ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इंडोन के भुकरावाली गांव में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। भगवान को भोग लगाने के बाद लोगों को प्रसाद भी बांटी। करौली में ग्राम सेवा सहकारी समिति खेड़ला में पदाधिकारियों का चुनाव रिटर्निंग अधिकारी सौरभ कुमार शर्मा की देखरेख में हुआ, जिसमें रामलखन गुर्जर को अध्यक्ष और दिनेश जागा को निर्विरोध उपाध्यक्ष घोषित किया गया। टोडा भीम में न्यायिक कर्मचारी संघ की विभिन्न मांगों को लेकर संघ के आह्वान पर संगठन की शाखा टोडा भीम के न्यायिक कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश पर रहकर संघ की मांगों का समर्थन किया। करौली में शहरी रोजगार गारंटी योजना में काम कर रही महिलाओं और श्रमिकों ने काम का भुगतान दिलाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने NH23 पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। नेमिनाथ मेडिकल्स के संचालक अशोक कुमार सोगानी का निधन। कांग्रेस नेता अजय शर्मा ने परिजनों को नेत्रदान का महत्व बताते हुए नेत्रदान के लिए प्रेरित किया। ब्यावर शहर में रात 8 बजे से लेकर देर रात तक शराब की दुकानों के बाहर बैठकर शराब का सेवन कर आसपास का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ अब पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके लिए पुलिस ने शराब विक्रेताओं को भी जिम्मेदार बताया है। ब्यावर में कंचन देवी जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय का छात्र दक्ष शर्मा का चयन कुश्ती में राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। दक्ष शर्मा कुश्ती प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। सरवाड़ में गोयला ग्राम पंचायत मुख्यालय कार्यरत हल्का पटवारी मुकेश कुमार जहांगीर का स्थानांतरण होने पर ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक विदाई दी। झालावाड़ के सुनील थाना क्षेत्र के कड़ोदिया के मंदिर के दानपत्र से रुपए चोरी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नागौर जिले के मिलता रोड के
लांबिया गांव में ज्वेलर्स की दुकान से सोना चोरी कर भाग रहे 2 युवकों को जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने पकड़कर आनंदपुर कालू पुलिस के हवाले किया। जायल क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 104 विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरित की गई। नागौर जिले के डोगाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। नागौर के कुचीरा क्षेत्र के भावला के राजकीय विद्यालय में राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में पदक जीत कर लौटने पर खिलाड़ियों का स्वागत सम्मान किया गया। बिलाड़ा के खारिया गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार का टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिलाड़ा में हरियाणा गांव के एक व्यक्ति के बैग से 50,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। बिलाड़ा में होटल पर युवक के साथ मारपीट कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने वालों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज। जोधपुर ग्रामीण के वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के तहत पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय फलोदी का एडीजी अनिल पालीवाल द्वारा निरीक्षण किया गया। जोधपुर के फलोदी स्थित न्यायिक कर्मचारी संघ द्वारा न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की निर्मम हत्या का विरोध जताकर न्यायालय परिसर में धरना देकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर प्रदर्शन किया। नागौर जिला खेल स्टेडियम में आयोजित हो रही राज्य स्तरीय 14 आयु वर्ग हॉकी प्रतियोगिता में नागौर की टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। दूदू विधायक बाबूलाल नागर ने अपने निवास पर आए आगंतुकों से मुलाकात कर समस्याएं सुनकर उनके तत्काल निस्तारण करवाए। छापरावाड़ा बांध को लेकर चल रहे प्रशासन और किसानों के बीच गतिरोध जो है वो खत्म। अब बांध से फसल पिलाई को लेकर नहरें शुरू हुई। बस्ती क्षेत्र में पानी के खड़े टैंकर में अचानक लगी आग देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। मनोहरपुर दौसा हाईवे पर गटवाड़ी बस स्टैंड पर एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर रेलिंग और बिजली पोल तोड़कर दुकान में जा घुसा। हादसे के बाद करीब 20 घंटे तक विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। बंगलाधाम में 8 दिसंबर से शुरू होने वाले श्रीराम महायज्ञ की तैयारियां जोरों पर हैं। 51 कुंडीय महायज्ञ का 9 तक आयोजन होगा। विराटनगर क्षेत्र के ग्राम लुहकना कला में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच धनाका समाज के दूल्हे को घोड़े पर बिठाकर मुख्य मार्गों से बिंदौरी निकाली गई। इस दौरान दिन भर कस्बा पुलिस छावनी बनी। शाहपुर कस्बे के मंडी चौराहे पर चारे से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद सड़क पर चारा फैल गया। विराटनगर थाना पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत व्यक्ति से अवैध हथियार देसी पिस्तौल जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ जिले के पिरावा शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 25 महिलाओं का नसबंदी का सफल ऑपरेशन किया गया। झालावाड़ जिले के पिरावा क्षेत्र के कुंडला खेमराज गांव के विद्यालय में मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट वितरित किए गए। झालावाड़ जिले के पिरावा में संविधान सप्ताह के समापन पर तालुका विधिक समिति द्वारा राजकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के मध्य संविधान से संबंधित प्रश्नोत्तरी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 30 छात्र छात्राओं द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। झालावाड़ जिले के सुनील कस्बे के पूर्व मार्केट में समाज सेवी संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 52 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। झालावाड़ जिले के कड़ौदिया में किसान संघ की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें दिल्ली में आयोजित होने वाली किसान गर्जना रैली पर चर्चा हुई। उदयपुर के सराड़ा ब्लॉक में गोपाल योजना और निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और सराड़ा सरपंच सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उदयपुर के खेरवाड़ा पंचायत समिति सभागार में राजीव गांधी जल संचय योजना के तहत आमुखीकरण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक परिचालक घायल हो गए। उदयपुर के जलारा में बन रहे पोरी एनिकट का विधायक नागराज मीणा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उदयपुर के सुखेरा इलाके में भगवती सेवा सदन का लोकार्पण संत लोकेशानंद महाराज ने किया। टैग साइकिलिस्ट ग्रुप 25 दिसंबर को पहुंचेगा। नौका ग्रुप का उद्देश्य दुर्घटना मुक्त और नशा मुक्त हो राजस्थान। लूणकरणसर में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत। मलिकेसर रेलवे स्टेशन के फाटक के पास की घटना। 15 मिनट तक घटनास्थल पर खड़ी रही ट्रेन। गंगापुर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय
माणक नगर भुतेला में विद्यालय में अध्ययनरत और नवंबर महीने में जन्मे विद्यार्थियों को जन्म दिवस एक साथ विद्यालय परिवार के सदस्यों के द्वारा मनाया गया। शाहपुर में लोक साहित्य सम्मान कार्यक्रम और 25वां अखिल भारतीय कवि सम्मेलन इस साल 3 दिसंबर को त्रिमूर्ति चौराहे पर समारोह पूर्वक आयोजित किया जाएगा। शाहपुर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 के रामनगर क्षेत्रवासियों के लिए अच्छी खबर है, यहां लंबा नाला निर्माण करवाया गया। कोटरी उपखंड क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय उकारपुरा में विद्यालय के पूर्व छात्र छात्र रहे खिलाड़ियों का राज्य स्तर प्रतियोगिता में भाग लेकर लौटने पर विद्यालय परिवार ने सम्मानित किया। कोटरी में सवाईपुर कस्बे में आसपास के क्षेत्र में इन दिनों सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। खुले मैदानों और खेतों की मेड़ों पर बर्फ की परतें देखी गई। राजवाला में महिला आपराधिक घटनाओं को देखते हुए बेटियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। लूड़ करणसर में नहर के पास घास में लगी आग, अज्ञात कारणों के चलते लगी आगजनी की सूचना पर पहुंची टाइगर फोर्स की टीम। झुंझुनू के चिड़ावा निवासी भामाशाह शंकरलाल गोलावाला परिवार की ओर से सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल बोर्ड्स लगाए गए। झुंझुनू के चिड़ावा में मित्र परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनीता मोदी समेत अन्य महिलाओं ने आंगनबाड़ी केंद्र को खिलौने भेंट कर टॉयज बैंक का शुभारंभ किया। झुंझुनू के चुड़ैला गांव में शिक्षाविद डॉक्टर विनोद टिबिड़ेवाला के संयोजन में चल रहे भागवत कथा का समापन हुआ। झुंझुनू के बिशनपुरा स्थित सरकारी स्कूल में बाल गोपाल योजना का शुभारंभ गांव के बामाशाह पूर्णाराम धियो और पंचायत समिति सदस्य संतोषी देवी द्वारा किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मोहम्मद अशफाक खान ने राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय मेहाड़ा गुर्जरवास खेतली का निरीक्षण किया। झुंझुनू के मंडरेला में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सरकारी कॉलेज के भवन का शिलान्यास विधायक जेपी चंदेलिया द्वारा किया गया। न्याय कर्मचारी सुभाष मेहरा की हत्या मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ के आह्वान पर पिलानी न्याय क्षेत्र में कर्मचारी भी सामूहिक अवकाश पर रहे। झुंझुनू के चिड़ावा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालियों की बगीची में बाल गोपाल योजना का शुभारंभ। जादूगर सम्राट एच.के. शर्मा ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर बुहाना की सड़कों पर सरपट मोटरसाइकिल दौड़ाई तो बुहाना के लोग आश्चर्यचकित रह गए। प्रधानमंत्री फसल योजना में विधायक राम नारायण मीणा की पुत्री से धोखाधड़ी करने के मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 28 अन्य लोगों से धोखाधड़ी करने के दस्तावेज बरामद। अनेठा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुरक्षित बचपन मिशन के तहत छात्र छात्राओं को कानूनी जानकारी दी गई। केशोराय पाटन में किराने की दुकान से अज्ञात बदमाशों ने गले में रखे 35,000 रुपए चुरा लिए। पुलिस थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। कापरेन में हुई डकैती लूटपाट और चोरी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से किया माल बरामद। लुटेरों से 5 लाख नगद सोना और चांदी का आभूषण भी बरामद। एड्स दिवस के मौके पर अलवर शहर के सामान्य अस्पताल में एड्स के प्रति जागरूकता को लेकर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें पीएमओ सुनील चौहान ने फीता काट कर शुभारंभ किया। महिला को अगवा करने का प्रयास, पीड़ित महिला ने जिला कलेक्टर के ज्ञापन देकर खुद की और परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। इंडोली क्षेत्र के नेता बिजधारी गांव का यह पूरा मामला है। राजगढ़ में ग्राम सेवा सहकारी समिति गोलकाबाज की समिति कार्यालय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए शांतिपूर्ण मतदान हुआ। थानागाजी में पंचायत समिति सभागार में हुई बैठक, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा। मंत्री टीकाराम जूली के 42वें जन्मदिवस पर दलित समाज के लोगों ने रामगढ़ सीएससी पर मरीज और प्रसूताओं को फल बांटे। साथ ही चिकित्सकों द्वारा मंत्री के जन्मदिन का केक काटकर शुभकामनाएं भी दी गई। नारायणपुर उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत गाड़ी में यूरिया खाद के लिए किसानों की लंबी लाइनें लगी रही। भिवाड़ी के करीब आधा दर्जन से ज्यादा सोसाइटी में नहीं लगा फायर सिस्टम। आगजनी की घटना होने से प्राथमिक तौर पर आग बुझाने का कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं। नगर के रावमावी छपरा में आयोजित हुए 3 दिवसीय कबड्डी खेल महोत्सव में पुरुष वर्ग में बेंगू छात्र वर्ग में बेंगू मॉडल और छात्रा वर्ग में मोतीपुरा की टीम विजयी रही। बेंगू में नंदूभाई सहकारी समिति का चुनावी प्रक्रिया के विरोध में सदस्यों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन पेश कर आवेदन तिथि आगे बढ़ाने की मांग की गई। बेगू में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा को लेकर बेगू विधानसभा के प्रभारी शक्ति सिंह हाडा, जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ के साथ मंडल अध्यक्षों की बैठक ली।
बेगू में मादक पदार्थों की तस्करी में आरोपी को गंगरार पुलिस ने गिरफ्तार किया। बेगू में पिकअप चोरी मामले में गिरफ्तारी, गंगरार पुलिस ने किया गिरफ्तार। कपासन में एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में वांछित आरोपी को कपासन पुलिस ने गिरफ्तार किया। कपासन पुलिस ने पांडोली स्टेशन सरहद से स्विफ्ट कार में 5 किलो अवैध डोडा चूरा परिवहन करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। कपासन में गांव सोनियाड़ा जीएसएस पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। बांसवाड़ा कलिंद्रा थाना पुलिस ने अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त किया। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया। ट्रक पर 250 पेटी शराब बरामद हुई। बांसवाड़ा जिले के लोधा गांव में कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे हॉस्पिटलाइज कराया गया। बांसवाड़ा जिले के दलकिया गांव में एक भैंस ने कई लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया। बांसवाड़ा जिले के कोटड़ा गांव में एक विवाहिता ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बांसवाड़ा जिले के खमीरा कस्बे के समीप कंटेनर और कार के बीच भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया। बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के बलाव ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अलनिया के ढाणे उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने पर स्थानीय ग्रामीणों ने विधायक मेवाराम जैन का आभार प्रकट किया। बैतूल में ओबीसी आरक्षण विसंगति को दूर करवाने को लेकर बाड़मेर जिले के ओबीसी वर्ग की बेटियों और युवाओं ने हरीश चौधरी का उनके आवास पहुंचकर आभार जताया। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। योजना के तहत 25 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। बाड़मेर जिले के सिवाना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। फलसूंड के स्वामी जी की ढाणी में स्थित सभा भवन में अचानक आग लग गई। इसके बाद सभा भवन में रखा पूरा सामान जल गया। फलसूंड के भारथानी भीलों की ढाणी में विवाहिता की टांके में डूबने से मौत हो गई। पैर फिसलने से टांके में गिर गई थी। मोहनगढ़ में पटवार घर के पास कई दिनों बाद हुई सफाई। पंचायत समिति की फटकार के बाद ग्राम पंचायत की खुली आंखें। नोख उप तहसील में जगह जगह अवैध खनन जारी। कहीं मुरम का तो कहीं जिप्सम का हो रहा है अवैध खनन। उपखंड मुख्यालय स्थित पुलिस चौकी में सीएलजी सदस्यों के ग्राम रक्षक दल के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। सांगड़ पुलिस ने गवार और सामान चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया। सिरोही जिले के आबू रोड में एक दुकान में आग लग गई। पालिका के दमकल ने आग पर काबू पाया। सिरोही जिले के राजस्थान गुजरात सीमा के मावल चौकी पर गुजरात चुनाव को लेकर पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही है। सिरोही दौरे पर है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। मार्बल व्यवसायिक लोगों से मुलाकात के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी हुई। जिला प्रशासन एवं सीमा सुरक्षा बल श्रीगंगानगर के संयुक्त तत्वाधान में बॉर्डर विलेज फेस्टिवल का आयोजन। लालगढ़ में एक मेडिकल स्टोर संचालक के साथ 3 नकाबपोश युवकों ने की मारपीट और उसका बैग छीन लिया, फरार हो गए। श्रीगंगानगर कस्बे में डाडा पम्माराम कन्या पीजी महाविद्यालय में हुआ हादसा। निर्माण के दौरान मलबे में दबने से श्रमिक की मौत। श्रीगंगानगर के गांव रायावाली की रोहिस में आरडी 236 के पास एक पखवाड़े पूर्व मिले बम की सेना की साधुवाली छावनी में पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने रेतीलो धोरों में बम को ब्लास्ट करवाकर निस्तारण किया। मलाना डोंगर उपखंड के भाड़ोती कस्बे के पास ढील बांध की माइनर नहर के टूटने से किसानों के खेतों में पानी भर गया। कंडार उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोट बिहारी में श्री वीर तेजाजी महाराज के कार्यक्रम में रंगपंच पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। चौथ का बरवाड़ा कस्बे स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा विभाग द्वारा नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में 25 महिलाओं की नसबंदी की गई। कोटा जिले की सुकेत कस्बे में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया शौर्य यात्रा का पोस्टर का विमोचन। कोटा जिले के रामगंज मंडी में जन आक्रोश रैली को लेकर हुई बैठक में विधायक मदन दिलावर भी मौजूद रहे। मोईकला में सीनियर स्कूल पर छात्रों की समझ संसद प्रतियोगिता की जानकारी दी गई। जालौर में मुस्लिम समाज के लोगों ने महारुद्र यज्ञ और पीर शांतिनाथ महाराजा भंडारा की शोभा यात्रा का स्वागत कर कौमी एकता की मिसाल पेश की। जालौर में लघु उद्योग भारती की नवीन कार्यकारिणी का हुआ गठन। दिनेश अग्रवाल अध्यक्ष, कृष्णकांत जथेलिया बने महासचिव, सदस्यों ने ली शपथ।
जालौर जिला प्रमुख राजेश कुमार की अध्यक्षता में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक हुई। पेयजल आपूर्ति और डिस्कॉम सहित अन्य विभागों की समस्याओं को जल्द निपटाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। जालौर जिले में रानीवाड़ा तहसील की रानीवाड़ा खुर्द निवासी अंजलि की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। जालौर शहर के जलंधरनाथ महाराज की तपोभूमि पर स्थित सिरे मंदिर धाम पर आयोजित महारुद्र यज्ञ और पीर शांतिनाथ महाराज के तृतीय भंडारा को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। धौलपुर के सरमथुरा कस्बा पुलिस ने अवैध शराब सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। धौलपुर में विधायक शोभा रानी कुशवाहा को ज्ञापन दिया गया, जिसमें शास्त्रीय महाविद्यालय खुलवाने की मांग की गई। अपना घर सेवा समिति बाड़ी द्वारा एक निबंधित लावारिस महिला को अपना घर आश्रम भरतपुर भेजा गया। पाली के बेड़ा में रांची समाज महासभा का आयोजन किया गया। इस दौरान 251 महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। दिसरू में स्थानीय संघ सादड़ी ने समाज सेवी वामशाह स्वयं नैनाराम सिरवी को श्रद्धांजलि दी। नालाई में राजकीय विद्यालय में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को दूध पिलाया गया, वहीं यूनिफॉर्म बांटे गए। रोडवेज बस और लोक परिवहन संचालकों की मनमानी, निर्धारित बस स्टैंड पर नहीं रोक रहे हैं, सिरोली मोड़ का है मामला। मालपुरा में सीएम के नाम उपखंड अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन, 8 दिन से लापता बालिका के बरामदगी की मांग को लेकर गया। निवाई में सहायक न्यायिक कर्मचारी की निर्मम हत्या के विरोध में न्यायिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर। निवाई में ग्राम घुसी में गलियों की ढाड़ी में अज्ञात चोर मकान में घुस गए और कमरे का ताला तोड़कर रखे 2 छोटे भाइयों बक्से से नकदी और सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। जिला रोड स्थित उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारियों ने विधानसभा क्षेत्र के नोडल अधिकारियों को उपखंड कार्यालय सभागार में बैठक आयोजित की। भगवान परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा डूंगरपुर पर पहुंची। शहर में पुष्प वर्षा से यात्रा का स्वागत किया गया। 51 फीट ऊंची मूर्ति स्थापना के लिए आमंत्रण दिए गए। बारा के अंता में संभाग स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। जिला प्रमुख ने इसका शुभारंभ किया। नागौर जिला मुख्यालय और मिर्ता के कृषि उपज मंडी में 2 दिनों से ग्वार में तेजी देखने को मिल रही है। सीकर में अजीतगढ़ कस्बे में पंचायत समिति सभागार में पंचायत समिति के साधारण सभा का मीटिंग आयोजित हुई। भीलवाड़ा में राजीव दीक्षित आयुर्वेद शोध संस्थान की ओर से कनखल उत्तराखंड में स्वदेशी दिवस के मौके पर कैंसर विशेषज्ञ महासम्मेलन में कैंसर रोगियों को उपचार पर मंथन हुआ। श्रीगंगानगर के लालगढ़ में आज ग्रामीणों ने पुलिस थाने के सामने धरना लगा दिया और स्टाफ बदलने की मांग की गई। डूंगरपुर में गुजरात चुनाव में बंटने जा रहे 25 लाख की अवैध शराब जब्त की गई। चालक गिरफ्तार, चावल कट्टों के नीचे छुपाकर रखे गए थे बॉटल्स। जयपुर के विश्वकर्मा पुलिस ने डकैती में शामिल फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। डकैती करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बारा के अंता में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर खान मंत्री प्रमोद भाया ने बैठक ली, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ताओं को पहुंचने का आह्वान किया गया। ब्यावर शहर में नवनियुक्त एएसपी मनीष चौधरी ने सिटी थाने में शांति समिति सदस्यों की बैठक ली। ब्यावर में वालिया क्षेत्र में होंगे 11 करोड़ के जल संरक्षण के कार्य। एसडीएम ने ली राजीव गांधी जल संचयन योजना की बैठक। ब्यावर में सहायक न्यायिक कर्मचारी संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच को लेकर न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। झालावाड़ शहर के बीच बनी एक बिल्डिंग के फ्लैट में कुर्सी पर हीटर जलाकर सोना एक युवक को भारी पड़ गया। धीरे धीरे आग ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। घरेलू सामान भी चला। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना। इजाजत दीजिए। नमस्कार।